सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मैनू कमेंट करके दसना है मेरी वॉइस प्रॉपरली आ पा रही है सब तक, कोई थोनों किसी प्रकार की कोई बाध्यता तो नहीं आ रही है साउंड दे विच किसी प्रकार की? ठीक है, राइट। मेरे स्मार्ट गुरु सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल टू यू। ठीक है, प्लीज़ एक बारी दस दो, फिर आप धमाकेदार सैशन बहुत ही जबरदस्त बिल्कुल जीरो लैवल तो क्वेश्चन शुरू करांगे LCM एंड HCF। ठीक है, बिल्कुल जी, हाय बिल्कुल सत श्री अकाल जी। प्लीज़ मैनू बस इन्नी चीज़ दसनी है, साउंड प्रॉपर विजिबल सब कुछ, एवरीथिंग इज़ ओके, इज़ एवरीथिंग इज़ ओके। वेरी गुड इवनिंग, इज़ एवरीथिंग इज़ ओके। सत श्री अकाल, ओके यस सर। राजवीर कह रहे है सर, बिल्कुल मैनू इदा दस दो भी। हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, आवाज़ मेरी आ रही है, साउंड प्रॉपर थोड़े तक पहुँच रहा है, कोई किसी प्रकार का बफरिंग वगैरह कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है? बिल्कुल जी जी सर। नरेंद्र भी पहुँच चुके, नरेंद्र जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है अज दे इस कार्यक्रम दे विच। और अज का कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल सर जी मुक्तसर सेंटर ओपन कर लो, फिलहाल जरूरत नहीं है कितने भी ओपन करने की, थोड़े घरे ओपन है इस टाइम, ये मुक्तसर च करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़े घर ने मतलब तुसी थोड़े फोन ते विजिबल है। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे, ठीक है बिल्कुल ठीक है जी। शाम सूरज को ढलना सिखाती है क्षमा, कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है क्षमा, परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती है तकलीफ़ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ठीक है, बहुत सारिया वैकेंसी सोनिया ने, डरना नहीं है, हिम्मत रखोगे तो बहुत कुछ चीज़ां हासिल करोगे। ठीक है, कि किसी ने सच कहा है कि अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे, जो कहते हैं खुद को सितारा, जगमगा कर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सूरज खुद को बना लेंगे। तपना जरूर पएगा, मचना जरूर पएगा, सड़ना जरूर पएगा, तद ही तुसी सीखोगे। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है। अ मिशन पंजाब गौरमेंट जॉब 2020 LCM HCF पार्ट 1 स्पैशल कोर्स अवेलेबल ने साड़ी ऐप ते, बहुत जबरदस्त तरीके की प्रिपरेशन हो रही है, 200 तो ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज, कंप्लीट ई बुक्स फ्री, स्ट्रक्चर तरीके ना स्टडी हो रही है। अगर थोड़ा विजन गवर्नमेंट जॉब है तो कर गुजरो कुछ ऐसा, 10 महीने थोड़ी जिंदगी बदल देंगे। अगर ये वक्त यूं ही बर्बाद करता, खुंज जाओगे, टक्कर मारोगे, नवी सरकार तड़फाएगी, फिर तो हो सकता बहुतियां नूं ठेकिਆਂ ते रखा जाए तो फिर डांगा खाण लई तैयार रहो। इस करके मैं पॉजिटिव एनर्जी देवांगा कि डेफिनेटली कंपीटिशन की तैयारी जबरदस्त करनी है। असी थोड़े नाल हाँ, पूरी इंटायर टीम। कल फाइनली असी 3 टीचर लॉन्च करन जा रहे हैं, जबरदस्त तरीके के धमाकेदार 3 टीचर सारे ने बंफर कोर्स लेके आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त। यानी चंडीगढ़ की फैकल्टी थोड़े नाल हाज़र होएगी कल। ठीक है, बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए यार, तुहाडा सपोर्ट है तो डेफिनेटली असी वाकई ही थोड़े नाल रेली इस बिहाफ से आते रहेंगे। ठीक है, चलिए भी बहुत अच्छा शेयर करता तुसी। अज का जो टॉपिक है, मेनली जो टॉपिक है बहुत ही मैं जीरो लैवल तो करावांगा। टॉपिक का नाम है LCM एंड साडा दूजा टॉपिक है HCF। सब तो पहले आप डिस्कस करांगे LCM। LCM नूं की कहने आपां? LCM का मतलब होंदा लीस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होंदे ने। ठीक है, इस टॉपिक दे विचों हर एक एग्जाम दे लई लगभग 3 तो 4 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। प्लीज़ नोट डाउन करना है, जिन्ने भी स्टूडेंट्स बैठे ने कोशिश हो सकती है तुसी अच्छे तरीके ना समझ लेना, थोड़ा कुछ भी नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है जी, जनरली गल करिए LCM नूं आपां हर एक तरीके ना करने की कोशिश करांगे और शॉर्ट ट्रिक तरीका सिखावांगा।
सब तो पहला आप गल करते हैं कि सानू की पेंडू तरीका, जो कि पेंडू तरीका सिखाया जाता वो आप करते हैं। पेंडू तरीका किहड़ा आ, मनो कि मेरे को 6 है, एक 8 है, तो एक मेरे को 12 आ। पेंडू तरीके में सिखाया जाता है कि इदा करके आपां नूं कहा जाएगा कि यह बड़ा ही यूनिक जिहा तरीका है जो कि पेंडू तरीका आ। सब तो पहला आपां नंबर सिस्टम पढ़िया तो आपां नूं ये पता लग्या कि साडे कोल ईवन नंबर है 6, 8 ते 12। कोई भी एनी वन इज ईवन नंबर, नॉट फॉर ए सिंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वन। इफ वी हैव ए मोर दैन 3 नंबरस, 3 तो ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल क्लीयरली मैंशन तरीके ना कह सकते हैं कि कोई भी ईवन नंबर है तो आप 2 तो क्या जाता है, 2 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ भाग किया 3 आया, 2 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ भाग किया 4 आया, 2 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ भाग किया 6 आया। फिर आप सिमिलरिटीज़ करांगे कि अपने को 3 एक ऑड नंबर है, 4 ईवन नंबर है, 6 ईवन नंबर है। ईवन नंबर का मतलब है जोटियां वाली संख्या आ, जोटियां वाले अंक हैं, तो जोटियां वाले नूं आपां 2 नाल भाग कर सकते हैं। आप 2 नाल भाग करांगे अपने को 3 बचेगा, फिर अपने को 2 बचेगा, फिर अपने को 3 बचेगा, समझ गए। फिर आप 2 नाल करांगे तो अपने को 3 से एच टी। देखो जिस ऑड नंबर ते ईवन नंबर का भाग नहीं कर सकते उसनूं आपां एच टीज लिखांगे। सारिਆਂ ਨੂੰ कॉपी टू ऑल गुड ईवनिंग, ठीक है। मैं बिल्कुल कमेंट रीड नहीं करांगा जब तक कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछांगा, बस बिल्कुल बेसिक स्तर तो सीखना है, ठीक है। जिसनूं आउंदा है तुहाडा रिवीजन होएगा, तुहाडे चों बहुतिਆਂ ਨੂੰ नहीं आएगा, उन्हां लई सीखण ਨੂੰ चीज़ां मिलणगीਆਂ। 2 ਦਾ 2 ਤੇ भाग करांगे 1 आया, फिर साडे कोल 3 बचिया है। हुण आपां 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ भाग करांगे 1 बचिया, 1 बचिया, 1 बचिया। सानू साडे विलेज, सानू साडे पेंडू क्षेत्रों में इसी तरीके ने सिखाया जाता है। आपां लिखिया है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया कितना है 24। साडे कोल एलसीएम आ गया। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। छोटे तो छोटा किहड़ा मल्टीपल होएगा, पहला तरीका तो यह है। हुण इसे दे विच दूसरा तरीका जिहड़ा इंप्लीमेंट हुंदा है, इस तरीके नाल आपां नूं स्कूलों दे विच सिखाया गया कि आपां इदां कर सकते हैं। सैकेंड तरीका है फैक्टर सिस्टम नाल। हुण फैक्टर सिस्टम नाल आपां किवें समझांगे, मैं 6 दे फैक्टर बनावांगा तो मैं लिखांगा 2 × 3, मतलब 3 दूनी 6 हो गया, राइट। मैं 8 दे फैक्टर करांगा, मैं लिखांगा 2 × 2 × 2, 8 हो गया वा। फिर आप 12 दे फैक्टर लिखांगे तो आप लिखांगे 2 × 2 दूनी 4, 4 × 12 आ। समझ पा रहे हो ना मेरी गल नूं, ठीक है जी, बिल्कुल। हुण आपां इन्हां दी की करांगे लीस्ट। लीस्ट का मतलब घट्टो घट्ट किन्ने फैक्टर हो सकते हैं। देखो जिहड़े नंबर अपने कोल कॉमन है, किहड़े नंबर अपने कोल कॉमन है, अपने कोल 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो आपां इत्थे ले लांगे 2 है, करैक्ट है। सिमिलरिटीज़ अपने कोल फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, तो आप की करांगे मैक्सिमम नंबर एक ही कर लांगे, आप 2 भी ले लांगे, ठीक है जी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर अपने को सिंगल जो 2 बच गया इसनों भी ले ला, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है। फिर अपने को 3 है, 3 है, तो तिना एक कॉमन आ जाएगा, तो अपने को टोटल कितना आ गया 24 आ गया, जो कि सैकेंड तरीका। इस तरीके नाल भी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हाँ। क्लीयर है, बिल्कुल समझ आ गया सब नूं, ठीक है। हुण किसी बच्चे ने लिखा सी 12, 12 एलसीएम नहीं होएगा, ठीक है। ये तरीका सानू जो कि पेंडू बिल्कुल जो कि अपना देसी तरीका है, बहुत बड़े बड़े सवालों ते करते हैं, पर ये एक ट्रिक बहुत शानदार है। ट्रिक साडी कैलकुलेशन तरीके नाल चलेगी, और मैं ये मैक्सीमम चीज़ां तुहानूं दसना चाहांगी कि जो मैं DDF कॉन्सैप्ट कराउणा है, मैं तुहानूं अज कंप्लीट बेसिक्स करवा कर बाद DDF करावांगा कि बिना पेन बिना पेपर एलसीएम और एचसीएफ दी बूंदियां किवें डा दोगे, इंज ऐ जाएगा, ऐ चुटकियां वांगू, ठीक है। देखो यारो, हुण अगर मैं तीजा तरीका समझावां तो मेरे को आ नंबर है। शॉर्टकट तरीके नाल आपां एलसीएम किवें कर सकते हैं। सब तो वड्डी संख्या की है 12, 12 नूं ही तुसीं एलसीएम अज्यूम कर लो भी तुहाडे कोल सब तो वड्डी संख्या 12 है, 12 नूं तुसीं एलसीएम समझ लो। हुण 12 ते 6 दा भाग जा सकता है, जा सकता है। 8 दा भाग जा सकता है, नहीं जा सकता। डायरैक्ट नहीं जा सकता पर इनडायरैक्ट जा सकता है। इनडायरैक्ट की गल करते हैं तो 6 के 2 फैक्टर बनते हैं, 2 × 3 है, ये फैक्टर बनते हैं, आप कहांगे कि साढ़े को 4 × 2 है। जे मैं 12 के विच गल करांगा तो 12 के विच मेरे को मैं कहांगा कि 2 × 2 × 3 का फैक्टर है। जे मैं सिमिलरिटीज़ गल करांगा कि पहला तो मेरे को कंप्लीट 2 और 3 दोनों ही मौजूद ने। सिमिलरिटीज़ मैं 8 के विच फैक्टराइजेशन की गल करांगा तो मेरे को लगभग 4 भी हैं, तो मेरे को एक 2 की घाट है, इस करके मैं 2 का मल्टीपल कर दांगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दांगा, तो यह मेरे को 8 का मल्टीपल बन जाएगा। कितना हो गया 24 हो गया। बिना कॉपी पेन इस तरीके से शॉर्टकट तुसीं एलसीएम कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होएगा। ओके 12 बिगेस्ट नंबर है, ठीक है जी जसप्रीत, बिल्कुल बहुत अच्छे है, शाबाश।
चलिए हुण आपां गल करते हैं कि अगर अपने कोले मान लो कि 12 है, 36 है, 48 है और इन्हां दा सानू क्या जांदा है कि एलसीएम दसो। हुण एलसीएम उही तरीका है, या तो 12 दे फैक्टराइजेशन करो, तुसीं फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 2 जा 4 है, 4 3 जा 12 है। सिमिलरली 36 दे फैक्टराइजेशन करांगे तो 2 2 जा 4 है, 4 3 जा 12 है और 12 3 जा 36 है। आप 48 दे फैक्टराइजेशन करांगे तो आप इत्थे लिखांगे कि 2 2 जा 4 है, 4 2 जा 8 है, 8 2 जा कितना है 16 और 16 3 जा टोटल 48 है, 48 है। हुण इन्हां दे विचों की करांगे आपां लीस्ट नंबर चुक लांगे भी जो कॉमन है उन्हां नंबरां नूं पिक कर लांगे आपां। मेरी गल समझ पा रहे हो ना सारे जने? वेरी नाइस। पहला तरीका तो इस तरीका आ, दूसरा तरीका वही पेंडू तरीका है। बहुत अच्छे बच्चों के आंसर आने शुरू हो चुके हैं, वेरी नाइस। ठीक है, अगर आप इतने एलसीएम करांगे तो आप 12 इस तरीके ना करांगे कि 12 36 ते 48 है। हुण मैं तुहानूं इत्थे छोटियां छोटियां चीज़ां साझियां करावांगा। मैं रिक्वेस्ट करांगा कि प्लीज़ इन्हां चीज़ों नूं जरूर अच्छे तरीके नाल समझना है। हो सकता है तो तुसीं अपने ख्याल विच भी रखना होएगा ताकि तुहानूं हैल्प मिलेगी। आपां जरूरी नहीं कि इसनूं 2 नाल डिवाइड कर सकते हैं, आपां 3 नाल भी कर सकते हैं, आपां 4 नाल भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप अगर इसनूं 2 नाल करते हैं तो मैं इसनूं 6 लिखांगा, मैं इसनूं 18 लिखांगा, मैं इसनूं 24 लिखांगा। गाइस खास तौर पर याद रखना है, समझण दे लई सानू बेसिक बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप बैंकिंग एग्जाम या एसएससी एग्जाम से जाने हैं तो सानू धुआंधार बैट्समैन बनना पएगा। सानू ये दोनों फैक्टर छड्डने पैणगे। जो मैं थोनू ट्रिक समझाई है उस ते चलना पएगा अगर साडी स्पीड धाकड़दार धमाकेदार बने। राइट, मैं इसनूं 2 नाल डिवाइड करांगा, 3 हो गया, मेरे को 9 हो गया, मेरे को 12 हो गया। मैं इसनूं की करांगा 3 नाल डिवाइड करांगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अगर ये दोनों डिफरेंट फैक्टर है तो जो उन्होंने नंबरों को डायरैक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मैं कहूँगा 2 नूं 2 नाल कीता 2 दूनी 4, 4 तिए 12 है और 12 नूं 3 नाल कीता मेरे को कितना होएगा 12 तिया 36 और 36 नूं इंटू 4 नाल तुसीं डायरैक्ट कर लो। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी गल नूं? इस तरीके नाल भी किया जा सकता है। मल्टीप्लाई जो मर्जी तरीका ला लो तुसीं। ठीक है, तो थोड़े को मैक्सीमम यानी 6 चौका 24 2 है, 4 तिए 12 2 44, लगभग थोड़े को 144 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर बहुत बढ़िया आया, थैंक यू सो मच एवरीबडी। ठीक है, बिल्कुल हरमिंदर बावा, मोहित का आंसर आ गया, हरप्रीत का आंसर आ गया है और खास तौर पर बिल्कुल बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छे है। यही चीज़ मैं सिखाना चाह रहा सी। अगर इत्थों देखो ये कॉमन है, तुसीं सीख करोगे 2 इत्थे कॉमन ले लिया, तुहाडे कोले सैकेंड लेयर दे विच भी 2 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। साढ़े को 3 है तो अपने को एक 3 है तो आप कहेंगे 3 भी कॉमन ले लें। बचा खुचा कि एक 3 बचा थोड़े को और ये 2 थोड़े को 2 बचा तो आप इंज करके इन्हों मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी गल समझ पा रहे हो? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना है 24, 24 तिया 72 और 72 दूना कितना हो जाएगा 144। देखो मैं की किया, जो ये नंबर कॉमन है कॉमन नूं तुसीं नीचे लिख लिया, सैकेंड लेयर दे विच भी अपने कोले कॉमन ने, कॉमन नूं तुसीं डाउन लिख लिया है। थर्ड लेयर दे विच राजे 2 इत्थे दे 3 ते तीया इत्थे रिहा, इस नूं आपां की करांगे एक कॉमन लिख लिया। बचा मेरे कोले आ वाला 3, इस नूं मैं इत्थे लिख लिया। बचा मेरे को नीचे वाले 2 डूए बचे, इस नूं मैं इत्थे लिख लिया। क्लीयर हो गया, मतलब कि कॉमन वाले ला लो, बचा खुचा जिन्ना है उसनूं सैटअप कर दो, थोड़ा आंसर इस तरीके नाल आ जाएगा। मेरी गल समझ पा रहे हो? बहुत बेसिक जी चीज़ है। हुण इसे ही सवाल नूं आपां कस नाल करना सीगा, आपां करना सी ट्रिक्स नाल। हुण आपां ट्रिक ना करांगे तो अपने कोले किन्ने है, वी हैव ए 12 एंड 36 एंड 48। तो बिगेस्ट नंबर वी हैव ए 48। 48 नूं आपां अगर 12 नाल भाजक बनावांगे तो हो जाएगा, 36 नाल डायरैक्ट नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? कि 36 दे विच मेरे कोले फैक्टर की ने, 36 दे विच मेरे कोले 3 दे 2 फैक्टर ने ते इंटू एक 4 दा फैक्टर है। समझ पा रहे हो? इत्थे आपां गल करांगे तो मेरे कोले यानी मैं तुसीं समझ बेसिक तरीके नाल समझ सकदे हो, 2 दूना 4, ठीक है, या तुसीं इस नूं अलग तरीके नाल समझ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 है और 16 ती 48 है। इन्हों समझोगे तो थोड़े समझ आ जाएगा। और ये 2 ने, देखो ये 4 भी थोड़े को मौजूद ने और ये वाले थोड़े को 2, एक तिया मौजूद है और 1/3 की कमी है तो 1/3 ला दो तुसीं। इट मीनस है अगर तुसीं जो 3rd लाया है इसे 3rd का इस नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 48 इंटू 3 है तो तुहाडे कोले 144 एलसीएम आ जाना सी, जो तुसीं कि शॉर्ट मैथड नाल कर सकते सी। आई होप थोड़ा इतों तक समझ आ गया होएगा। मैनू इन्नी चीज़ प्लीज़ अपना थंबनेल ऊपर करके दस दो, मेरी स्पीड तेज़ तो नहीं है, जो चीज़ थोनू पढ़ा रहा है मैं समझ आ पा रहा। मैं 3 तरीके दसे है और 3 तरीकों तो बाद बहुत सारे सवाल मैं ट्रिक्स नाल दसांगा। मैं चाहना है
कि मैनू भी तुहाडे तो सीखण नूं मिलेगा कि जो चीज़ां मैं करावांगा बहुत सारे सवाल इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ कई बार क्योंकि मैनू कई बारी कह दिंदे बच्चे एक बच्चे ने मैसेज किया सर कहंदा तुसीं बड़ी मरूती भजाउने हो मैं आख्या भी आपां इह करांगे अगले गेड़े आपां मरूती थोड़ी घट भजा लांगे ठीक है इस करके बिल्कुल समझ आ गया बहुत अच्छे है चलिए वेरी नाइस है बच्चों इस तो बाद आपां चलते हैं इसे ही तरीके के सवाल दे विच आपां अगे चलते हैं जो कि इसे ही तरीके के क्वेश्चनस आपां करते हैं बिल्कुल सुखा आ चुका है सुखे बिल्कुल वेरी नाइस बहुत अच्छे हैं चलिए मैं क्वेश्चन दिना थोनू 72 तो बाद आपां देता तुहानू 96 तो बाद मैं चलो दे दिना मैं तुहानू लगभग 120 मैनू फटाफट दसो कि इहदा एलसीएम कितना होएगा ये कॉन्टेस्ट है तुहाडे चों जिहड़ा बच्चा रेगूलर रिप्लाई करेगा उस बच्चे नू यानी सैशन ऑफ होने तो बाद एक कॉन्टेस्ट अज थोड़े नाल कॉन्टेस्ट होएगा साडा एक बहुत वधिया कॉन्टेस्ट होना है तुहाडे नाल एक कॉन्टेस्ट इस तरीके नाल होएगा तुहाडा कि जो बच्चा सैशन ऑफ होने तो बाद जो भी तुहानू महसूस हुंदा है कि गिल्ज मेंटोर तुहानू वाकई ही मजबूत बना रहा है तुहाडा सुझाव साडे लई अति महत्वपूर्ण है तुसीं सानू व्हाट्सएप कर सकते हो ठीक है तुसीं सानू व्हाट्सएप कर सकते हो प्लीज़ जो बच्चे का बेहतर फीडबैक होएगा ठीक है फेक नहीं एक्चुअल उस बच्चे नू गिल्ज मेंटोर वालों फ्री दे विच ई बुक मिलेगी ठीक है असी व्हाट्सएप ते भी बुक जारी की है असी टैलीग्राम से भी बुक जारी करते हैं असी जिथों तक भी हो सकता है हेल्प करते हैं थोड़ी राइट चलिए भाई सुपर सुपर बहुत अच्छे है रमनदीप का आंसर आ गया है मैं बाकी सब का आंसर चाहवागा प्लीज़ मैनू सब का आंसर चाहिए है फटाफट मैनू आंसर चाहिए है हाँ बहुत अच्छे है शाबाश शाबाश है लास्ट वाला रिपीट कर दो नीतू सीखो बिल्कुल लास्ट वाला रिपीट कर देंगे ठीक है ना हाँ इदा नहीं नौकरियां आपां नूं खोणियां पैणियां एवें नहीं दिंदे नहीं तो उही हाल होना जिवें कि तुहानूं पता आ कि अपने तो वैसे कलंक लग्या होया है पंजाब दे वैसे किते भी महकमे च मुलाजम लग जाएंगे तो आपां नूं की करना इन्हां ने सरकारां ने रगड़ना ही है रगड़ा चाढ़ते ने हाँ पेपर क्रैक करो अपनी नौकरी पाओ 1440 आंसर होना शुरू हो गया वेरी नाइस देखांगे भी किन्ने बंदियां दा आंसर ठीक है बहुत अच्छे सुपर सुपर क्या बात है यार है ना यही बिल्कुल बहादुर इंसानों की यही पहचान होंदी है किसी ने सच क्या सीगा कहना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है कि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है जो बच्चा आंसर देगा तो बल्ले बल्ले होनी है पल भी पहुँच चुके हैं वेरी नाइस है चलो भी तुसी जो भी मैथड यूज किया मैं थोड़े मैथड में सल्यूट करांगा चलो बहुत अच्छे हैं क्विकली आप चैक करांगे अगर आप 120 एलसीएम मानते हैं 72 का इस पर क्यों नहीं जाएगा क्योंकि 72 के मैं फैक्टराइजेशन करना सीख लो फैक्टराइजेशन कर लो या तुसी बहुत सारे बच्चे इस मैथड नाल भी करते हैं 72 96 120 और इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं ठीक है जरूरी नहीं है कि आप इकट्ठा कर सकते हैं 36 है 48 है तो 60 हो जाएगा मतलब 1 2 नूं कॉमन कर लो थोड़े को फैक्टर बनना शुरू हो जाएंगे तुसी इस नूं 3 नाल कर सकते हो 12 तीय 36 है 16 तीय 48 है तुहाडे कोल 20 तीय 60 हो जाएंगे दैन तुसी 3 नाल कर सकते हो या तुसी एग्जैक्टली 2 नाल कर लो या एग्जैक्टली 4 नाल कर लो कॉन्सैप्ट उत्थे जाएगा 4 नाल करोगे 3 बच गया 4 चौके 16 है 5 चौका 20 है ये तीनों फैक्टर अलग अलग ने इन्होंने एचटीज रख लो फटाफट मल्टीप्लाई करो देखो जरूरी नहीं है कि आ वाला मैथड ही मजबूत है ये मजबूत उन्होंने बच्चों के लिए है जिन्हों की कैलकुलेशन फास्ट है अगर हो सकता बहुतियां की कैलकुलेशन लो भी हो तो मैं जिस तरीके ना किया इन्होंने इस तरीके ना कर लो यानी 2 3 जा कितना तुहाडे कोले 2 तीय 6 है और 6 5 30 यानी जीरो वाले नंबर को ले लो 6 5 30 है और 30 नूं तुसी अगर 120 नाल मल्टीप्लाई करोगे ठीक है तुसी डायरेक्ट कर लो 4 तीय 12 है 12 तीय 36 है 36 इंटू मल्टीप्लाई कर लो 36 इंटू मल्टीप्लाई कर लो क्विकली थोड़े को आंसर आ जाएगा ठीक है यानी 4 चौके 16 है 16 तीय 48 है फिर 48 नूं या तो थोड़े को किसी भी तरीके ना कर लो या तो 36 नूं मल्टीप्लाई करके 5 नाल कर लो 180 है फिर उसनों मल्टीप्लाई कर लो या तुसी इस तरीके ना कर लो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 है तो 5 का 30 है 30 इंटू तुसी करोगे 4 तीय 12 है 12 तीय 12
चौका कितना 48 है, तो इंटू इतना करोगे तो मल्टीप्लाई थोड़े को इन्ना आ जाएगा, सो दैट इट इज़ ईजी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो एक चीज़ मैं थोड़ा इंश्योर करना चाहवागा, मान लो सवाल अगर पहला ऑप्शन तो आ गया वा थोड़े को 1540, दूजा ऑप्शन आ गया तुहाडे कोले इदां करके, तीजा ऑप्शन आ गया तुहाडे कोले 1740, चौथा ऑप्शन आ गया तुहाडे कोले 1640, क्योंकि पेपर इदां ही पाएगा, ठीक है। और पंजवां ऑप्शन आ गया तुहाडे कोल नन ऑफ दीज। बई मान लो आपां इदां फैक्टराइजेशन कर लिया, हुण फैक्टराइजेशन कर लिया, असीं क्विकली आंसर करना है, पर आपां नूं कई बारी मल्टीप्लाई करन च प्रॉब्लम आ जाती है, आपां वक्त जाया कर सकते हैं, करते हैं ना। तो सो दैट यार आप फैक्टराइजेशन तो कर ही लिया, तो तुसी फटाफट इन्हां DDF कर लो। DDF करोगे तो तद भी तुहाडा आंसर डेफिनेटली आएगा, आई प्रॉमिस विद यू। मैनू पता है कि देखो अगर 5 ते 4 9 बनते हैं ना, जदों 9 बन गए है तो 9 का मतलब मैं तुहानूं दस्सिया सी भी 0 हुंदा है, तो 0 नूं किसी भी नंबर नाल मल्टीप्लाई करोगे तुहाडा आंसर 0 होएगा, तो डेफिनेटली है ਇਹਦਾ मतलब एक बच रहा 8 4 ते 4 8 ते 9 है, ये आंसर होएगा, बाकी कोई आंसर नहीं हो रहा। सो दैट ये तरीका आ, ये मैथड है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड दे विच आपां सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारियां चीज़ां आपां इक्को तरीके नाल ही सीख सकते हैं। मेरी गल समझ पा रहे हो ना सब बच्चे? बहुत अच्छे है, करेक्ट है। चलिए भाई ये सब DDF मैं करावांगा, DDF मैं करावांगा, इससे करके मैं चाहना है कि एक बार बेसिक तरीका सीख लो, क्योंकि मैनू भी इदां होएगा कि मैं स्टूडेंट्स नूं बेसिक्स करवा देता है, ठीक है। चलिए हुण आपां डिस्कस करते हैं HCF ते, ठीक है, कास्ते आपां डिस्कस करते हैं HCF ते, ठीक है। हुण HCF की होएगा? HCF नूं कहने आपां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुंदा है HCF। DDF मैथड भी करवा दिओ नाभा साहब जी, आपां DDF मैथड भी करांगे, बिल्कुल है। मैं डेफिनेटली अच्छा मैथ करावांगा, तुहानूं दिल ला के मैथ करावांगा, मैं हर काम नूं 100% जान ला के कराउणा आ, चिंता नहीं करनी, ठीक है, बिल्कुल है। तो जो भी स्टूडेंट साडे कोले पटवारी बैच 1st 2nd 3rd 4th 5th प्लस हैडमास्टर BPO या थोड़े चो सब इंस्पैक्टर पंजाब पुलिस या तुहाडे विचों फंक्शनल मैनेजर का स्टूडेंट्स इस वक्त मेरा लाइव सैशन देख रहा है, तो याद रखना कि थोड़ी 10:15 बजे क्लास शुरू होएगी लाइव रीजनिंग दी, ठीक है। उस तो बाद जो कि अदर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल बिल्कुल बैच नंबर 3 और बैच नंबर 4th दी लगभग 11:30 बजे क्लास शुरू होएगी, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके के स्टूडेंट्स ख्याल रख लेना अपना, थोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाकी थोड़े मैसेजेस से, राइट। बच्चों आपां HCF की गल करते सी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो आपां पढ़ते सारी पता लग हाईएस्ट वड्डे तो वड्डा, जिवें मैं नंबर लिखिया वा 6 है 8 है तो 12 है। पेंडू तरीका की कहता, देखो अलग अलग तरीका ने, एक है माई सैल्फ पेंडू कह दें आप, पेंडू तरीका आ, पेंडू मैथड की है, पेंडू मैथड अपना ही है। देखो कई बारी आप कह दें पेंडू तरीका की है, पेंडू तरीका ना देसी तरीका की है। आप इंडियन लोग है ना देसी जुगाड़ करने च बहुत मार हैं, जिमें कि आप गल करते हैं अज ना अपने खास तौर पर हो सकता तुहाडे चों कोई इस गल नूं मेरे नाल इतफाक भी ना रखे। एक बारी की होया कि एक किसी कोई मैं कहांगा कि कोई इदां दी लाइक कोई पाइप सीगी हल्की फुल्की बहुत बारीक जी सीगी, उनका की होया उन्होंने बनाउण दी गल आई सीगी, बई ऐस ने बनाना है, उन्हें बनाना है, उस कंट्री ने बनाना, उस कंट्री ने बनाना है। हालांकि जोक है पर जोक वाकई रियल लाइफ इंप्लीमेंट होंदा है, ठीक है, राइट। वो भी US ने बनाया, बनाने तो बाद वो घुम घुमा के कर करा के इंडियन कोले आ गई। हुण इंडियन भी मत्था मारी जाते सीगे, मत्था मारते मारते देखा यार भी वाकई इन्होंने तो चीज़ बनाती है। उन्होंने की किया यार एक काम करते, इन्होंने बना तो दी है, उन्होंने कहा सानू एक दिन दो, सानू तसल्ली करन दिओ, ठीक है। और इन्होंने की किया ना, थले लिखिया सी ना मेड बाई USA, तो उत्थे लिखता मेड बाई इंडिया। ये जॉक है, वैसे बहुत बार आया। सो अपनी प्रवृत्ति उस तरीके की, आप नकल बहुत करते हैं पर आप अकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। तब पेंडू तरीका की होंगे ना, कई बार सवाल अगर सीधे तरीके नाल आना तो ऑप्शन मैथड लाना शुरू कर देंगे ने, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली राइट होंदा है, कोई गलत नहीं होंदा। तो ये तरीके बने हुए ने, कई बार की होंदा सानू इदां दे देसी तरीके नाल मल्टीप्लाई करके या जोड़ कतोड़ करके अपना आंसर आ जाता वा। चलिए पहला तरीका देसी पेंडू तरीका कहता है कि सानू इदां करना है, और दूजा आपां इस तरीके नाल करना, और तीजा आपां इस तरीके नाल करना है। 6 नूं 2 नाल भाग कीता 3 बचिया, 3 नूं 3 नाल भाग करांगे 1 आएगा। क्यों करांगे? क्योंकि 8 साडे कोल ईवन नंबर है। ईवन नंबर नूं आपां 2 नाल भाग कीता 4 आया, 4 नूं आपां 2 नाल भाग करांगे 2 आया, और फिर 2 नूं 2 नाल भाग करांगे, जब तक कि 1 नहीं आ जाता सेमी डिवाइड तरह, तब तक इहनूं कंटिन्यू करते चलना है। फिर आपां इहनूं फैक्टर बनावांगे तो साडे कोल 6 आ गया, 6 नूं आपां 2 नाल डिवाइड किया 3 आया, और 3 नूं 3 नाल डिवाइड करांगे 1 आया।
तो मैं इत्थे लिखांगा कि 6 के फैक्टर बन गए 2 इंटू 3, 8 के फैक्टर बन गए हैं 2 इंटू 2 है। एंड सिमिलरिटीज मेरे को 12 के फैक्टर बन गए, तो उसनों आप लिखांगे 2 इंटू 3 है। हो सकता है इसनों आप बिना फैक्टराइजेशन भी कह सकते सी, परंतु मेरा दसना लाजमी सी कि सानू बुक्स के अंदर इदां ही दस्या जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, हुण आपां की करना है, इस स्थिति ते पहुंचण तो बाद बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, प्रीवियस नूं मैच नहीं कर देना। ये चों की करना है, जो शब्द है कॉमन, ठीक है कॉमन पिक करो हाईएस्ट, भी सब तो ज़्यादा कॉमन फैक्टर किन्ने ने, तो मेरे को 2 कॉमन है। हुण मैं देखांगा सैकेंड दे विच मेरे को 3 है, फिर 2 है, तो एलसीएम वांगू नहीं चकने। एलसीएम दे विच तां सीगा कि कॉमन लेयर चुक लो, पेंडिंग जिन्ने बचे बाकी सारे चुक लो, परंतु इत्थे नहीं होएगा। मतलब इत्थे ओनली 2 होया, तो मैं लिखांगा कि HCF ऑफ 8, 6 एंड 12 विल बी 2। मतलब 2 एक इहो जिहा हाईएस्ट फैक्टर होएगा जिहड़ा कि 6 नूं, जिहड़ा कि 8 नूं, जिहड़ा कि 12 नूं डिवाइड करेगा विदाउट एनी रिमाइंडिंग। ठीक है ये चीज़ याद रखना कि किसी भी बल्कि रिमाइंडर तो बिना यह एग्जैक्टली इनू डिवाइड कर देगा। सब नूं समझ आ गई है। ये साडे कोल यूनिक तरीका जो कि सब तो पहला मैथड इस तरीके नाल कराया जाता है। हुण इसे ही सवाल का आपां अगला मैथड करते हैं कि कई बार सानू एग्जाम्स दे विच जो कि दूजा मैथड सानू कराया जाता है, जो कि HCF का दूजा मैथड की है मेरे दोस्तों। HCF का दूजा मैथड है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसनू कहने आपां डिवीजन मैथड। किहड़ा मैथड हुंदा है पर बच्चों? डिवीजन मैथड। और मैं तुहानूं रिकमेंड करांगा कि HCF नूं डिवीजन मैथड नाल ही करना है कि अपना अपना समय बचाउणा आ। ठीक है जिमें कि मेरे लिखा वा इत्थे 6 सीगा, फिर मेरे को 8 सीगा, फिर मेरे को 12 सीगा। राइट है। सब तो छोटा नंबर की है 6 है, और 6 नूं आपां 8 नाल भाग करांगे तो अपने को 6 कम 6 चलिया गया। किन्ने बचे ने? 8 चों 6 गए, मेरे को 2 बचिया है। तो देखो सिमिलरिटी च उही तरीका आ गया, जो वैल्यू मेरे को डिवीजर है इस डिवीजर नूं चुकांगे और डिविडेंट बना देंगे और फिर भाग कंटिन्यू जाएगा। हुण 2 का भाग 6 तक करांगे तो 3 नूं मल्टीप्लाई करना पएगा, मतलब 2 का पहाड़ा 3 टाइम तक पढ़ांगे तो 2 3 6 हो गया। साडे कोल कोई रिमाइंडर नहीं है। हुण इस नंबर नूं किस नंबर ने डिवाइड किया? पूरा पूरा 2 ने किया है। जिस नंबर ने पूरा पूरा डिवाइड किया है उसे नंबर नूं बचे हुई संख्या नाल भाग करांगे, मतलब कि इस 2 नाल इस 12 नूं भाग करांगे तो कित्थे चला जाएगा? 2 6 12। जे इसने 2 ने पूरा पूरा डिवाइड करता है, इट मीनस है कि 6,8, 12 का एग्जैक्टली HCF होएगा। 2 साडे कोले HCF हो जाएगा। बिल्कुल समझ आ गया जी सारे बच्चों को? बहुत अच्छे, थैंक यू एवरीबडी। ऐदा ही तुसीं यार बस ना एक बस थोड़े प्यार की भुख होंदी है, सानू होर कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बस मुहब्बत करते रहा करो, शेयर करते रहा करो। बेसिक चीज़ां बहुत सारिया जरूरी है। साडे पंजाब एग्जाम तो डरन की जरूरत नहीं है, साडे एग्जाम सौखे होंदे ने। मैं चीज़ां बार बार कहना हाँ, बैंकों के एग्जाम है, होर SSC के एग्जाम है, बंदे के मूँह ते चिट्टी दाड़ी आ जाती है। ठीक है रेलवे के एग्जामों का कोई आता पता नहीं है, सरकार ने फंड इकट्ठा कर लिया। ठीक है साडे पंजाब के एग्जाम चलो सानू इन्ना जरूर है भैया फिक्स नहीं है, पर इलैक्शन के लागे तो होणगे। ठीक है बिल्कुल है हाँ राइट। हुण देखो इदां तरीके नाल आपां कर सकते हैं। ये साडे कोल दूजा तरीका आ, बहुत शानदार तरीका आ। सर मैनू मैथ बहुत टफ लगता सी, बट किसी टीचर ने इदां टीच किया हुंदा तो बहुत ईजी हुंदा। थैंक यू सो मच, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। मैं हमेशा कोशिश करांगा कि मैं हौली करावांगा, पर मैं बहुत अच्छा करावांगा। ठीक है चलिए बई हुण तुहानूं सिमिलरिटीज क्वेश्चन पुछदा है। मैं लिखांगा 6, मैं लिखांगा 12, मैं लिखांगा तुहानूं लगभग एक इहो जिहा नंबर देना जो कॉम्प्लीकेटिव होवे, लगभग 12, 28 ते तुहानूं दिन्ने 56। मैनूं दसो इहदा HCF कितना होएगा? सारे बच्चे कमेंट करके दसो। ठीक है हाँ टू मच टप्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल वेरी हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे है, बहुत सब कुछ सारे आ जाएंगे गुरसेवक जी। एवरी वन विल बी अवेलेबल हेयर। हाँ राइट फटाफट थोनों मैं क्वेश्चन पूछे बस हुण मैनूं रिप्लाई करो। ठीक है 12, 28 ते 56 डिवाइड आप किसी भी तरीके HCF करो और मैनू HCF दसो क्विकली। बस इदा रैपिड फायर सैशन वांगू बूंदियां डा दो, फटाफट मैनू दस दो बस। ठीक है ताकि मैनू आसानी नाल मैं समझ सकां और मैनू इन्ना एहसास हो जाए कि साडे विद्वान सज्जनों को बहुत अच्छे तरीके नाल मैथ्स आउण लग गया है। बहुत अच्छे शाबाश राइट बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चों का आंसर 4 4 आ गया है, बहुत अच्छे है, वेरी नाइस वाकई यार। ठीक है
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे है, शाबाश शाबाश शाबाश। राइट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बिल्कुल, सत श्री अकाल जी, बहुत वधिया, बहुत थैंक यू सो मच लखविंदर जी, बहुत वधिया, शुक्रिया जी शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत वधिया। आई थिंक थोनू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया होएगा। चलिए भी, मैं लिखाया 12 ਨੂੰ 28 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲਓ। 12 दूना 24, थोड़ा जिहा पेन तेज चला सकते हैं। बचा कितना, 4 है। हुण ये जिहड़ी रकम नाल भाग कीता सी उहनूं इत्थे रखो ते 4 दा पहाड़ा पढ़ दो। 4 तीए 12 आ, मतलब कि 4 ने भाग करता। इनू ये नहीं भी 3 नूं चुक के गांह ले जाना, नहीं, ये खत्म है रोल इन्हां दा, मतलब कि इन्हां दा रोल खत्म है, इन्हां दा रोल खत्म है। ये विचार सिर्फ जिस नंबर ने पूरा पूरा भाग किया आ उसे नूं चुक के अगे लै जाओ। तो तीजी रकम साडे कोल 56 सीगी, 4 नूं आपां 56 नाल भाग करना सीगा, ते आपां हुण करांगे 4 एकम 4, कितना बचिया है 1, 4 चुक के तुहाडे कोल 16 हो गया। तो आपां ये गल कवांगे कि साडे कोल 12,28,56 दा HCF कितना होएगा, 4 होएगा। बहुत अच्छे, थैंक यू एवरीबडी, बहुत ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत खूबसूरत है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, कई बार सानू सवाल थोड़ा जा उलझा के दे दिंदा है। PSSB ने 2014 च एक पेपर लिया सीगा क्लैरिकल दा, उस दे विच क्वेश्चन दिता सी कि 280 ते 735 दा HCF दसो। 280 ते 735 दा HCF दसो। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा नाम ओके ओके ओके, स्टडी विद कश्यप, क्या बात है। राइट, चलिए भाई, 280 735 PSSB 2014 का क्वेश्चन है। सो इसनों आपां सिमिलरिटी, देखो फैक्टर बनावांगे तो टाइम लगेगा, फैक्टर वाला सिस्टम फेल हो गया, थोड़ा जा मैथड एडवांस चले जाओ। 280 है, 735 नाल भाग करांगे तो 280 का दुगना कितना, 28 का पहाड़ा पढ़ लो। 28 दूना 56 आ, ठीक है, और फिर 28 तिया 84 हुंदा आ, तो 28 दूना 56 चलिया जाएगा, तुहाडे कोले 560 आ जाएगा। ठीक है भैया, 560 आ जाएगा, तुहाडे कोले कितना बचेगा, 175 बचिया। हो सकता है मेरी स्क्रीन के पिछे क्वेश्चन आएगा अद्धा, सो मैं उसनूं मूव कर दांगा साइड ते। ठीक है, चलिए फटाफट सारे बच्चे करो, बस जिन्ना भी फास्ट हो सकता है, थोड़ा जिहा बस कोशिश करो कि अपने हत्थां नूं तेज चलाउणा आ। ठीक है, अगर अपने हत्थां नूं तेज चलावांगे तो साडी आदत बनेगी, और आदत बनेगी तो बस अपनी प्रैक्टिस उन्नी ज़्यादा सुपर डुपर हो जाएगी, कोई भी अपनी ताकत नूं चैलेंज नहीं कर सकता फिर। ठीक है जी, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, थैंक यू, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ठीक है, बिल्कुल, चलिए भाई, चलिए चलिए, शाबाश शाबाश, क्या बात है। मैं दस्या सी 280 नूं तुसीं 735 नाल करांगे तो 2 टाइम चलिया जाएगा, 560 होया। मेरे को बचा 175 है, 128 ते 180 ते कर दो, 1 टाइम हो जाएगा तो 175 होया, 5 बचा थोड़े को 0 और 105 बचेगा। 105 नूं 175 ते कर दो, 1 टाइम जाएगा, थोड़े को 105 आया, 0 70 बचेगा, फिर 105 नूं रखो, 1 टाइम गया 70 होया, 5 थोड़े को 35 बचेगा, 70 नूं रखो, 2 टाइम चलिया गया 35। आ लो जी, साडे कोल एग्जैक्टली एक 35 इहो जी संख्या आ, जिहड़ी संख्या कि 280 ते 735 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होएगा, जो कि पूरा पूरा इसनों डिवाइड करेगा, डिविजिबल करेगा। सो दैट बिल्कुल क्लियर है, समझ आ गया सबनों। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछांगा मैं थोनों। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछण जा रहे हैं, जो कि पीपीएससी ने एक पेपर लिया सी 2015 के अंदर, उस पेपर यानी पेपर दे विच क्वेश्चन आया सीगा 2691 ते 117 का HCF दसो। दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया शॉर्टकट समझावांगा अगे, ये बेसिक्स चीज़ां ने जो कि साडा बेस बनाउणगियां। कौन है, पलवी कह रहा है कि रॉन्ग है 35 पलवी रॉन्ग नहीं है, 35 ही HCF होएगा, 35 राइट है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। PPSC 2015 PPSC ने पेपर कंडक्ट किया सीगा, जिसका असी आंसर दसना है, बहुत फटाफट आंसर दसना है। 26 91 117, मतलब कि 117 है, इन्हों का HCF कितना होएगा, 13 आंसर होना शुरू हो गया। बहुत अच्छे यार, वाकई स्मार्ट हो गए साडे स्टूडेंट्स यार, क्या बात है। बस उड़ के पै जा करो, उड़ के यानी भुमक्कड़ बन जाओ, जिवें भुमक्कड़ लाटू ते वजदा ना ठा, उदा सवाल नूं बस बुझ लिया करो। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। इन्ना डरन डुरन की लोड़ नहीं है, कोई SSC CGL वर्गा पेपर नहीं आता साडे पंजाब च,
बस थोड़ा जिहा कॉन्सैप्ट साडा ट्रिकी हुंदा आ, सानू प्रैक्टिस करन दी आदत होनी चाहिए, होर कुछ नहीं है। सानू तो बस ना टिकटॉक ते इन्हां ने उलझा रखिया सीगा, हुण तुसीं विहले हो गए टिकटॉक तो, इस करके तुसीं तुहाडे आंसर ज़्यादा आउण लग गए आ, है ना जी। बिल्कुल आपां 91 नूं 26 नाल भाग करना आ ते आपां किन्ने ते करांगे 26 ते 78 हो जाना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल है, राइट राइट 26 ते 78 तुहाडे कोले कितना बचेगा 13 बचिया आ, और इत्थे 26 नूं रखिया तो 13 दूना 26 है, तुहाडे कोले कोई सिफर बचा, मतलब 13 एक इहो जिहा नंबर है जो कि 26 ਅਤੇ 91 ਨੂੰ डिवाइड कर रहे हैं, और इसे करके आपां 117 ਤੇ 13 ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 13 ਨੀਵਾਂ लगभग 117 हो गया। सो दैट 13 इज द HCF ऑफ 26, 91 एंड 117। समझ गए, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों को समझ आ गया है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस कॉन्सैप्ट नंबर थर्ड, कॉन्सैप्ट नंबर थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ चले चलते हैं, कॉन्सैप्ट नंबर थर्ड चलते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी थर्ड टाइप जो कि क्वेश्चन होंगे ने फ्रैक्शन टाइप। विच टाइप? फ्रैक्शन टाइप। फ्रैक्शन टाइप के सानू सवाल पूछे जाते हैं। पहली गल है फ्रैक्शन किनू कहने हैं? फ्रैक्शन का मतलब होंगे भिन्न, और हिंदी भाषा च भिन्न के दो अर्थ निकलते हैं। भिन्न का मतलब होंगे डिफरेंट, अलग, पर मैथमैटिक्स भाषा दे विच हुंदा है इहदा कि कोई नंबर जिहदे दो हिस्से कर दिए, उपर वाले हिस्से नूं नोमीनेटर, नीचे वाले नूं आपां डिनोमीनेटर कहने हैं। ए नंबर डिवाइडेड बाय टू पार्ट, वन इज कोल्ड न्यूमीनेटर अपॉन डिनोमीनेटर। उपर वाले नूं कहंदे ने बोलचाल की भाषा विच आपां कह दिंदे ने अंश, ते नीचे वाली भाषा नूं आपां की कह दिंदे ने हर। मतलब कि अंश बटा हर एक फ्रैक्शन हुंदी है। जदों सानूं इदां दे नंबर दे के सर तुहाडी क्लास तो मेरे च कंपीटिशन की फीलिंग बहुत आ गई, वाह क्या बात है। बस इदा ही करो, किड्डी वड्डी गल है एवं PS PCL नूं हवा बना रखा, बच्चे ने डर रखा कंपीटिशन। गल उसका कारण इन्ना सीगा यार पेपर ईजी होएगा, तुसी भी समझते हो टफ जाएगी कट ऑफ, ठीक है। आपां पटवारी पेपर लिए प्रिपेयर कर रहे हो तुसी, मैनूं पता है। बस एको चीज़ ख्याल रखो, पटवारी पेपर औखा नहीं होएगा, कंपीटिशन नूं औखा बना दिता जाता है। क्योंकि ज़्यादातर सानूं पता है कि साडे बच्चे सब स्टडी करन लग गए, लॉकडाउन च घरे बैठे मेहनत कर रहे हैं, और आपां भी डट के मेहनत करो, तुहाडे नाल असीं खड़े हैं यार। देखो एक पेशेंट बीमार है ना, कोई बंदा बीमार है, मान लो रब ना करे हो जा किसी बंदे नूं कोरोना हो गया, और आपां कहने हाए मैं तो नहीं बचना, और आपां नूं सब तो बड़ा यकीन किस ते हुंदा है? डॉक्टर ते। डॉक्टर ने कहता मैं तुहाडे नाल मोढा ला के खड़िया आ, मर नहीं दिंदा, बस पेशेंट ठीक हो जाता है। कंपीटिशन कढ़ाउणा साडी जिम्मेदारी है, असीं तुहाडे नाल वादा करते हैं, क्योंकि मेरा मैथ समझ नहीं आएगा, साडे कोल दो टीचर होर ने मैथ दे, वो प्रेजेंट हो जाएंगे। मैं यही चीज़ कहना है, हर टीचर का कॉन्सैप्ट वखरा है, बट समझना है, पढ़ना है, बस अत करा देनी है, ठीक है। सवाल आ गया अपने को 3/4 है, कोमा मेरे को आ जाएगा 6/5 है, कोमा मेरे को आ गया 9/10 है। दो तरीके के सवाल पूछे जाएंगे कि यदा पूछा जाएगा कि एलसीएम दसो, की दसो दा एलसीएम दसो। हुण आपां दा एलसीएम दसना बटा वाली संख्या का। दोस्तों बटा वाली संख्या का एलसीएम पूछा जा सकता है, या सानू HCF पूछा जा सकता है, कभी भी डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल जो एक फंडा है, उस फंडे के नाल मैं तुहानूं सवाल सारे सिंपल जी तरीके नाल करा दांगा, ठीक है। देखो अगर सानू एलसीएम पूछा जाता, नोट करने वाली गल है, बटा वाली संख्या दे विच तां उपर वाली संख्या का ट्रिक ही कहती है कि अगर सानू एलसीएम करना है तो उपर वाली संख्या का एलसीएम कर दो, की कर दो, उपर वाली संख्या का एलसीएम कर दो, तो नीचे वाली संख्या का तुसी की कर दो, HCF कर दो, ठीक है। जो चीज़ पूछी जाती है उसनू उपर कर दो, जो चीज़ नहीं पूछी जाती उसनू नीचे कर दो। अगर साडे तो HCF पूछते हैं तो उपर तुसी की कर देना, HCF कर देना है, और थले तुसी LCM कर देना है। तुहाडा आंसर चंद ही सैकेंडां च आ जाएगा, बिल्कुल क्लीयर है, राइट। न्यूमीनेटर अपॉन डिनोमीनेटर, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। सो दैट देखो हुण आपां की करांगे, ये भी तुहानूं मैं सिखाउणा आ। देखो HCF किवें करना है, हुण पहलां आपां LCM कढ लैने आपां इस सवाल का, LCM कढ लैने आपां। LCM करांगे तो अपने कोल 3 है, अपने कोल 6 है, अपने कोल 9 है, तो हाईएस्ट फैक्टर जिहड़ा किहड़ा होएगा, हाईएस्ट फैक्टर साडे कोल बनेगा 18। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, तुसी किवें कर सकते हो, वही तरीका आ भैया, 3 6 ते 9 है, या तुसी मेरे वाला तरीका अपना लो या तुहाडे वाला तरीका अपना लो। तुसी करोगे 3 का पहाड़ा पढ़िया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीए 9 है, तुहाडे कोल थल्ले वक्रे वक्रे फैक्टर बच गए हैं, उन्होंने कुछ भी करने की लोड़ नहीं है। ये 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ो, 3 दूनी 6 ते 6 तीए किन्ने आ 18 आ, मतलब 3 × 2 × 3 बराबर 18, तुहाडे कोल LCM आ जाएगा। सो इत्थे 18 लिखना आ, और HCF का मतलब होंदा है
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਮੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, याद रखना है। क्वेश्चन दे विच तुसी की कर देना डायरैक्ट, यानी SCF उन्हां दा की हो जाएगा, एक हो जाएगा। मेरी गल समझ पा रहे हो ना, क्योंकि 4 दे विच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 दे विच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 10 दे विच है। तुसी 4 दे फैक्टर बनाओगे, तुसी लिखोगे 2 × 2 है। हुण 5 दे फैक्टर लिखोगे, तुहाडे कोले फैक्टर बनेगा 5 × 1 है। 10 दे फैक्टर बनाओगे तो 2 × 5 × 1 है। हुण मैनूं तुसीं दसो भी इन्हां चों कोई कॉमन फैक्टर हैगा? कॉमन फैक्टर है कि वी हैव 3 नंबर्स 5, 4 एंड 10 दा ओनली तिन्ना नंबरां दे विच कॉमन फैक्टर होना लाजमी है। अगर नहीं है तो ठीक है, क्लीयर है, कॉन्सैप्ट समझ पा रहे हो ना। चलिए हुण अगर सानू इसे सवाल दा HCF करना है, की करना है, HCF करना है, तो सानू ऊपर वाले नंबरां दा HCF करना पएगा। 30, 6 ते 9 सब तो मतलब हाईएस्ट वड्डे तो वड्डा फैक्टर किहड़ा आ जिहड़ा कि इन्हां सारे नंबरां नूं बराबर भाग करेगा, तो साडे कोले वड्डे तो वड्डा HCF होएगा 3 है। ते थल्ले की करना आपां LCM है 4, 5, 10 दा LCM कितना होएगा, तुहाडे कोले 20 होएगा। सो दैट तुहाडे कोले ये आंसर आ जाएगा। ये तुहाडे कोले LCM आ गया है और ये तुहाडे कोले HCF आ गया। सो दैट दिस इज द बेसिक कॉन्सैप्ट ऑफ पर्टिकुलर डिविजनल फ्रैक्शनल मैथड। फ्रैक्शनल मैथड दे विच इस तरीके नाल आएगा। बिल्कुल सर, हल्का बहुत हल्का बहुत दन्ने हो। चलिए बेसिक्स तो करांगे लखविंदर जी, बिल्कुल इसी तरीके नाल समझांगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। 3/20 आंसर आ गया है। पलवी ने 340 कढ़िया सी राजे, 340 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 20 5 नूं भी डिवाइड करेगा। 20 की गल करते हैं 4 ते भी डिविजिबल हो जाएगा एंड 10 ते भी डिविजिबल हो जाएगा। सो दैट वी कैन से, मैं तुहानूं हुण अगला क्वेश्चन पूछांगा। बहुत अच्छे है, मैं चेक करांगा भी किन्ने स्टूडेंट्स नूं समझ आ चुकिया है। चलिए भाई बहुत अच्छे है। ये क्वेश्चन तुहाडा मैनूं साह चढ़ गया पढ़ाउंदे पढ़ाउंदे नूं, ठीक है। 30/12 2 and 1/4 15/8 दसो इहदा सारे की HCF कितना होएगा। बिल्कुल हौले हौले हो जाता है, हौले हौले समझ जावांगे। बहुत अच्छे, शाबाश। मैनू आंसर क्विकली चाहिए है, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, किसी भी परेशानी तो बिना, बस फटाक देने आंसर दे दो मैनू, ठीक है। बिल्कुल तुहाडे नाल, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, शाबाश। चार विचों 2 कॉमन नहीं लिया तुसी, कोई नहीं पलवी, वी कैन डिस्कस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर होना शुरू हो चुके हैं सब दा। बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है, क्या बात है जी, क्या बात है, शाबाश। मैं पूछे तुहाडे तो कि मैनू इंदा चाहिदा आ, बहुत सारे बच्चों का, बिल्कुल 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 करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। दोनों ही आंसर आ गए हैं, दोनों ही आंसर आ गए, बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो आप सब तो पहला करना है HCF। HCF करांगे तो ऊपर वाले नंबर का HCF चाहिए, नीचे वाले नंबर का LCM चाहिए। हुण HCF की गल करते हैं तो अपने को कितना होएगा, वी हैव 30 एंड इनू आपां सिंपल फ्रैक्शन, इनू आपां चेंज करांगे मिक्स फ्रैक्शन नू इंप्रोपर फ्रैक्शन दे विच, यानी इंप्रोपर फ्रैक्शन च चेंज करांगे तो आपां लिखांगे 4 दूनी 8 ते कितना है 9/4 है, तो अपने को 9 हो जाएगा और फिर अपने को 15 हो जाएगा। इन्हां सब दा आपां HCF फाइंड करांगे तो मेरे को उही तरीका है, तुसी डिवीजन मैथड नाल कर सकते हो या जस्ट छोटे तो छोटा नंबर डिविजिबल देख सकते हो। तो मैनू लग रहा है कि इहदे च छोटे तो छोटा नंबर 3 है, क्योंकि 3 का पहाड़ा 30 ते पूरा पूरा जाएगा, 9 ते पूरा पूरा जाएगा, 15 ते पूरा पूरा जाएगा। तुसी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, तुसी लिख सकते हो 3 × 3 3 × 5 है, तो तुहाडे कोल 3 है 3 है 3 है। सो दैट तुसी HCF कहोगे कि 3 आ गया है। हुण तुसी LCM करना है, 12 है 4 है तो 8 है, तुहाडे कोले 12 4 8, इन्हां दा तुसी की करना है LCM फाइंड करना है। LCM मतलब की है लो, तुहाडे कोले हो जाएगा लीस्ट कॉमन LCM मल्टीपल।
ठीक है। तो इन्हां दा मैक्सीमम जो होएगा वो तुहाडे कोले होएगा 24, तो तुसीं लिखना है 24 लिखना है, सो दैट तुहाडे कोले HCF ए हो गया पूरे दे पूरी फ्रैक्शन दा इन्ना हो गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छे है, सब बच्चों का आंसर ऑलमोस्ट करैक्ट है, किसी भी बच्चे का गलत नहीं है बिल्कुल। पलवी 60/4, पलवी 60/4 की कर रहे हो तुसीं? LCM, ओके, क्या बात है, चलिए भाई। और इस सवाल का तुहानू अगर LCM पूछा जाता तो तदा तुसीं दसना सीगा 39, 15, इन्हां दा LCM तुसीं किस तरीके नाल करदे कॉन्सैप्ट विच, तो आपां लिखना सी ऊपर आएगा LCM, नीचे आएगा थोड़े कोले HCF, ठीक है। फटाफट सब बच्चे दसो। वेरी नाइस, मैं चैक करांगा कि किन्ने जणियां दा सही आंसर है, किन्ने जणियां दा गलत है। जिसकी मिसटेक्स होएगी मैं इंप्रूवमेंट करावांगा, क्योंकि इस तो बाद मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चनस ते डिस्कस कराउण वाला हाँ। इस तो बाद बहुत बड़े स्तर के क्वेश्चनस करावांगा मैं लैंग्वेज वाले। हौले हौले तुहानू समझ आना चाहिए वा, ठीक है। हौले हौले तुसीं समझोगे तो सवाल तुहानू समझ आएगा। बहुत अच्छा है, शाबाश। बहुत सारे बच्चों का कईयां दा 60 समथिंग सीगा, कईयां दा 90 है, कईयां दा 15/4 है। चलिए राइट, ऊपर वाले नंबर का आपां की करना पेगा, LCM करना पेगा। तो इन्हां दा आपां LCM करांगे तो साडे कोले सिंपल जिहा प्रोसेस है कि तुसीं इंज कर सकते हो। 15 दूना 30 है, 9 लिखांगे, 15 लिखांगे, फिर आपां 3 नाल भाग करांगे, 5 तिया 15 है, 3 तिया 9 है, 5 तिया 15 है। तुहाडे कोल 5 ना करांगे, 1 है, 3 है, 1 है, तो 3 बचेगा। तो कितना हो गया तुहाडे कोल? 2 5 10 है, 10 तिया 30 है, 30 तिया 90 है। इट मीनस है ऊपर साडे कोले LCM कितना होएगा? 90 होएगा। HCF की गल करांगे, साडे कोले 12 है, साडे कोले 4 है, साडे कोले 8 है। तो 12 दे फैक्टर कर लो, 4 दे फैक्टर कर लो, 8 दे फैक्टर कर लो, ठीक है। फैक्टर करांगे तो आप लिखांगे 3 कितना होगा? 3 चौके 12 है। 4 दे फैक्टर करोगे तो तुसीं लिखोगे 4 × 1 है। 8 दे फैक्टर करोगे 4 × 2 है, तो 4 इस दे विचों आए, 4 इत्थों आए, तो 4 इत्थों आए, तो इट मीनस है 4 है। हुण तुसीं इसनूं कर सकते हो 45 दूना 90, 2 दूनी 4, तुसीं इंज भी लिख सकते हो। सो दैट बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, शाबाश। सुखे 15/4 किस तरीके ना करता है? 15/4 की कीता है तुसीं? सुखे गलत आंसर है। मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करांगा कि कोई स्टूडेंट्स देखने तो बाद इदा करें। 90/4 भी ठीक है, एक्सेप्ट हो सकता वा। ऊपर वाले क्वेश्चन भी आप मतलब 1/8 लिख सकते हैं। एग्जाम के विच दोनों आंसर दिते जा सकते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म च भी थोड़ा बदलना पै सकता है। सिंपल तरीके भी सवाल इदा किए जा सकते ने। आई थिंक थोड़ा समझ आ गया होएगा। बहुत अच्छे है। हुण तुहानूं रैपिड फायर दे विच मैं 6 क्वेश्चनस पूछांगा और ये थोड़ा बहुत थोड़ा टेस्ट होएगा। रेडी, मैं देखांगा भी किन्ने जने वाकई ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने, किन्ने जने इस चीज़ को समझ सकते हैं कि साडा आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिविंग 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस इज 3⁵ मल्टीप्लाई 5⁵2 comma then we have a 2⁵3 multiply 3⁵2 multiply 5⁵3 then साडे कोले हो जाएगा कोमा साडे कोल 2⁵3 नेक्स्ट है 3⁵1 नेक्स्ट है साडे कोल 5⁵4। मैनू सारे बच्चे दसो फटाफट कमेंट करके कि LCM कितना होएगा। हाउ कैन यू टेल मी? ये क्वेश्चन साडा PSSB दे एक क्लैरिकल पेपर का क्वेश्चन है। सो दैट प्लीज़ गाइस टुट के पै जाओ, फटाफट मैनू आंसर दसो भी की हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे है, कॉमन सेंस है सवाल, कुछ भी नहीं। हलवा क्वेश्चन है यार, हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। हलवे क्वेश्चन ते वक्त नहीं लगना चाहिए। किसी ने सच क्या सीगा कि ख्याल आज़ाद रखिएगा पर रिश्ते संभाल के रखिएगा, तलवारें दुनिया के ऊपर ताल्लुक पर ढाल रखिएगा कि आसमां पना देगा साख छोड़ने के बाद तुमको, कि जहां में ऐसी गलतफहमी पर मत पाल रखिएगा। गलतफहमी नहीं पाल के रखनी दोस्तों, इस करके गलतफहमी बड़ा खराब कर देंदी है। संगीता का आंसर है 300। संगीता तुसी कोशिश करो कि मैनू फैक्टराइजेशन च आंसर दसो। ऑप्शंस आर अवेलेबल 2⁵3, ठीक है, 2⁵3 मल्टीप्लाई 3⁵5 मल्टीप्लाई 5⁵4। सेकेंड ऑप्शन वी हैव ए 2⁵2 मल्टीप्लाई साडे कोले हो जाएगा, सो दैट बैक नहीं होना। चलिए मल्टीप्लाई 2 दी पावर कितनी सी 2 सीगी एंड 3⁵2 सीगी, 5⁵4 सीगी। थर्ड साडे कोले हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई दिस इज 3⁵5 है मल्टीप्लाई 5⁵2 है। नेक्स्ट साडे कोले 2⁵3 है, 3⁵5 है एंड दिस इज 5⁵2 है। बस तुसी जस्ट दस दो, हो सकता तुसी ऑप्शन दे विचों मैनू साबित नहीं कर सकोगे,
लेकिन बहुत सारे बच्चों का आंसर रिप्लाई होना शुरू हो चुका। तुम इदा दस दो जी सर फर्स्ट ऑप्शन है सैकेंड है, तो नहीं आएगा, मैं ठीक करावांगा, तुसी गलती मेरे को कर लोगे, मैं सहन करा दांगा, परंतु सेम गलती पेपर विच होगी तो पेपर वाला नहीं बख्शेगा, पेपर वाला अपने नंबर कटेगा, पेपर वाला नंबर खा जाएगा, आपां खाण नहीं देने आ। बहुत कब्बा सवाल चक्की फिरदे आ कई, तो ना पुछो ना बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल बावा साहब जी का आंसर आ चुके हैं, रणजीत बावे का आंसर आ गया है। हाँ बाबा साहब का आंसर आ गया। बाबा साहब कहता जी 1 नंबर टिक कर दो। ठीक है जी बाबा साहब जी, थोड़ी गल नूं बिल्कुल मैं मानता वां, तुहाडी कदरां करदा मैं तुहाडी भावना दी। ठीक है बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहद खूबसूरत, क्या बात है यार, मज़ा आ गया तुहाडे नाल सैशन लाउण दा ना। बस तुसीं इदां ही बस मैक्सीमम शेयर करते चलना नाल नाल, बस मैनू एको चीज़ चाहिए है, शेयर कर दो, सिट दो बस, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप ते फैला दो यार। कई बार बच्चे बिल्कुल बच्चे टेस्ट बुलाना जरूरी है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल मस्ट है, तुसी प्रैक्टिस भी करते चलने ना। बहुत बढ़िया शाबाश। हुण तुहानूं सिखाउणा मैं किस तरीके नाल, साडे कोले पहला फैक्टर करके देता, दूजा फैक्टर करके देता, तीजा फैक्टर करके देता। एलसीएम दे विच की है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो मल्टीपल का मतलब है भाग, सिंपल जी गल है, किहड़ा सब तो छोटा नंबर है जिहड़ा कि पूरे नंबर नूं भाग डिवाइड कर सकता है। तो हमेशा याद रखना कि सब तो वड्डे जिहड़े फैक्टर होणगे वही तुहाडे आंसर होणगे। देखो मैं तुहानूं सिंपल जिहा फंडा सिखा दिना है, एलसीएम नूं याद रख लो कि तुहाडे कोले जो भी ऑप्शन अवेलेबल होणगे उन्हां दे विचों सब तो वड्डा ऑप्शन तुहाडा आंसर होएगा। पहले मेरी शॉर्टकट नोट रख लो, कॉमन सेंस तरीके नाल समझाउणा चाहांगा। और एचसीएफ दे विच एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट है, छोटे तो छोटा आएगा। हुण 2 की पावर साडे कोल 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 ये नहीं है, 2 की पावर 3 ये नहीं, 2 ऑप्शन तो चुक के बाहर मारो। ठीक है जी बिल्कुल। हुण 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 5 किहड़े च आएगा? 3 की पावर 5 साडे कोल पहले च भी है, 3 की पावर 5 साडे कोल चौथे च भी है। नैक्सट है 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, तो तुसीं 5 की पावर 4 वाला कंसीडर करोगे। पहला ऑप्शन आ गया, इट इज़ दो योर आंसर, यानी बिना किसी कॉपी पेन तो हाईएस्ट पावर कॉमन हो जाएगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे तरीके नाल है। सवाल नूं बस इत्थे समझ लो, इत्थे ढा लो, अगे ना बधन दो। ठीक है बहुत अच्छे शाबाश। हुण मैं तुहानूं सेम सवाल पूछांगा बहुत सारे बच्चों नूं, तुसीं मैनूं ये दसो भी इहदे चों तुहाडे कोले एचसीएफ कितना हुंदा। अगर आप एचसीएफ की गल करते तो साढ़े को 2 की घट्टो घट्ट पावर कि होनी सी, वो चीज़ आप नोट डाउन करांगे। कॉमन सेंस देखो, कॉमन सेंस कहती है 2 इंटू 2 है, दूजे साढ़े को 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाना सीगा, तीजे साढ़े को 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाना सीगा। तो आप इनू इंज कर देना, इंज कर दे, आ लो जी मैं 2 लिखिया वा, इत्थे मैं फिर इंज करके 2 लिखिया, तो मैं हुणे मेरी शब्दावली नूं रिपीट करांगा। मैं क्या सी भी जिहड़ी छोटी तो छोटी पावर होएगी, बई 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, वड्डी संख्या लिखी नहीं जाएगी, छोटी संख्या आ जाएगी, तो 2 की पावर 2 तुसीं लिख सकते हो। हुण 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 लिखांगे। अगले च 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 2 लिखांगे। ये अपना एचसीएफ हो जाना सीगा। सर मैं भी ऑप्शन, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है करैक्ट, स्टडी वाले बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है जी, इदा करके आप एचसीएफ भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया शाबाश। चलिए भाई बहुत अच्छा है। तो ठीक है, हुण देखो थोड़े जे सवाल आ जाते हैं परिभाषा लैंग्वेज वाले सवाल। लैंग्वेज वाले सवाल परेशान करते हैं, हालांकि यह सवाल बड़े इंपॉर्टेंट ने। बहुत बढ़िया सवाल करावांगा, बेहद खूबसूरत सवाल करावांगा, और इन्ने जबरदस्त सवाल होंगे कि एग्जाम च देखने की जरूरत नहीं पएगी। ठीक है, इत्थे पेपर दे विच आ जाएगा कि एलसीएम एंड कर लेने, एलसीएम ऑफ नहीं, एलसीएम एंड कर लेने। जी बिल्कुल, 1 सेकेंड इंतजार करना है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर। साढ़े कोले 2 नंबरों का एलसीएम तो एचसीएफ कितना है, 60 है, तो साढ़े कोले 5 है। एंड अगला आ जाएगा कि वन ऑफ द नंबर या वन ऑफ दैम इज 30, उन्होंने चो एक 30 है, तो थोड़े तो पूछा जाएगा कि फाइंड द सेकेंड
नंबर। ये सवाल आएगा इस तरीके का बई एलसीएम एचसीएफ दो संख्यावान ने, कोई दो संख्या साडे कोले मौजूद है, पहली संख्या साडे कोले एक्स है, दूजी संख्या साडे कोले वाई है। ये देखो दो संख्या है, पहले सट्टे आपां एलसीएम किया तो साडे कोले एलसीएम कितना आया 60 आया। सिमिलरिटीज आपां इन्हां दा एचसीएफ किया तो इस स्थिति में एचसीएफ साडे कोले कितना आया 5 आया। इन्नी चीज़ समझ आ गई होएगी। अगर साडे कोले एलसीएम 60 है और साडे कोले एचसीएफ 5 है, परंतु सवाल ये भी है कि इन्हां चों एक नंबर 30 है तो दूजा नंबर की होएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सारे बच्चों का आंसर तो आना शुरू हो गया। बूंदियां डातियां, कपिल क्या बात है, शादाब, पलवी बिल्कुल बहुत बढ़िया, बेहद खूबसूरत। बहुत सारे बच्चों का रिवीजन हो रहा है बहुत बेहतरीन तरीके नाल, क्या बात है। सुखे का बिल्कुल सुखा छा गया अज तो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उस तो बाद है बिल्कुल DALP कौर, बिल्कुल डी कौर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहद खूबसूरत, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो क्लीयर। अगर आप देखो सवाल नूं टैक्नीकल तरीके नाल करांगे तो टैक्नीकल तरीके नाल सवाल नूं समझना थोड़ा जा मुश्किल रहेगा। मैं चीज़ कहांगा कि मुश्किल किस तरीके नाल रहेगा कि एक चीज़ मैं तुहानूं इंश्योर करना चाहुंदा, दो चीज़ां दा आपां चीर फाड़ करांगे। एक बारी सवाल नूं 1 सैकेंड लई भुल जाओ, बिल्कुल है 1 सैकेंड लई भुल जाओ। मैं तुहानूं कॉन्सैप्ट दसदा वां कि मेरे कोले कोई पहला नंबर है, मान लो 3 है, और दूजा नंबर मेरे कोले 4 है। हुण मैं कहांगा कि इन्हां दा एलसीएम मेरे कोल कितना है 12 है। मैं इत्थों अगर कहां कि बई इन्हां दा एचसीएफ तो मैनूं पता कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है तो गुरु जी आपां गल कह सकते हैं कि एचसीएफ तो इन्हां दा 1 होएगा। अगर मैं कोई कॉमन फैक्टर वाले नंबर दे दांगा, मैं मन्निया 6 है, दूजा नंबर मेरे कोल 8 है, मैं कहांगा कि इन्हां दा जो कि मेरे कोल पर्टिकुलर सवाल विच एलसीएम ए एलसीएम है। बस स्क्रीन तो हलना नहीं, एक बार समझ जाना यार, मैं रिक्वेस्ट करांगा हलना नहीं है। स्क्रीन तो हलोगे थोनू दिक्कत है, मैनू दिक्कत नहीं है। मैं एचसीएफ फाइंड करांगा तो एचसीएफ दे विच होएगा भी जिहड़ा वड्डे तो वड्डा नंबर जिहड़ा दोनों नूं बराबर संख्या विच भाग करेगा तो मेरे कोल सवाल आएगा 2 एचसीएफ होएगा। ठीक है जी, एचसीएफ होएगा। हुण देखो साथियों, अगर मैं इस सवाल दे विच अगर मैं थोनू ये चीज़ कह के इन्नी चीज़ उड़ा दांगा और तुसी मैनू ये चीज़ कहोगे सर कि तुसी दसो जी हुण तुहाडे कोले पहली संख्या 6 है, दूजी संख्या सानू पता नहीं, ये संख्या फाइंड करनी आपां किस तरीके नाल फाइंड करांगे। तो साथियों हमेशा याद रखना कि एक फॉर्मूला हुंदा है, फॉर्मूला हुंदा है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूजी संख्या बराबर साडे कोले एलसीएम इंटू साडे कोले एचसीएफ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द एलसीएम एंड एचसीएफ। दो जो संख्यावां होणगियां वो जो 2 नंबर होणगे, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई उन्हां ही नंबर के एलसीएम अते एचसीएफ के बराबर होएगा। मतलब की होया, मतलब ये होया कि मैं सवाल नूं तुसीं इत्थे बाद च जाना है, ये चीज़ समझना है कि जो 24 का ते 2 का मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि 24 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया अपने को 48 आया, तो पहली संख्या नाल भाग कर दो जो कि मल्टीप्लाई करन तो बाद भाग किया साडे कोले 8 बचिया। मेरे साथियों मैं गारंटी ना कह सकदा इत्थे नंबर 8 ही होएगा। समझ गए ना मेरी गल, ये कॉन्सैप्ट है, थ्योरी है, दा रूट है। सिमिलरिटीज़ मैं इस सवाल में चुकांगा, पहला नंबर मेरे को 30 है, दूजा नंबर मेरे को एक्स है, एलसीएम मेरे को 60 है, एचसीएफ मैनू पता नहीं, बराबर पईयां संख्या ने बूंदियां डा दो, इत्थे 30 दूना 60 है, एक्स बराबर 10 आंसर आ गया। सो दैट थोड़ा बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बेहद खूबसूरत है। स्टडी कश्यप है, लखविंदर का आंसर आ गया है, इस तो बाद अजीत का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया है, दलीप का आंसर आ गया है, सुखे का आंसर आ गया है, वानी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बेहद खूबसूरत, बहुत नाइस, सुपर। चलिए भाई मैं कहां थोनों मैं डायरेक्ट लिखावांगा कि साडे कोले अगर सवाल का एलसीएम मैं कहांगा कि मेरे कोले तकरीबन 144 है, मैं कहांगा कि सवाल का मेरे कोले एचसीएफ अगर मैं कहांगा कि मेरे कोले 8 है, ठीक है। और अगर इन्हां चों साडे कोले फर्स्ट नंबर तुसीं फाइंड करना है, सैकेंड नंबर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच 36 है, तो मैनू 36 की बजाय ना आपां 36 की बजाय आपां 48 ले लैने हैं। तो मैनू दसो तुसीं कि तुहाडे कोले फर्स्ट नंबर की आएगा। एक नंबर तुहाडे कोले 48 है तो दूजा नंबर मैनू दसो फटाफट तुहाडे कोले की होना चाहिए आ, फटाफट, बहुत बढ़िया, शाबाश। कितना छेती आंसर आएगा यार, मैनू भुख रहिंदी है तुहाडे रिप्लाई की, मैनू भुख हुंदी है, बिल्कुल मैनू भुख हुंदी है, तुहाडा रिप्लाई बहुत फटाफट होना चाहिए मेरे लिए, ठीक है गाइज, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, खूबसूरत, बेहद खूबसूरत सवाल आ रहे हैं यार, क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आंसर मुख जवानी आ जाना चाहिए। बिना पेन, बिना कॉपी, बिना पेपर कॉन्सैप्ट दसता है मैं थोनों। पहला नंबर, दूजा नंबर, आंसर 24 होना शुरू हो गया, आंसर 24 होना शुरू हो गया। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। पलवी का आंसर, जशन का आंसर, मोहित का आंसर आ गया, संगीता का आंसर आ गया, हरमंदर बावे का आंसर बहुत बढ़िया, सब तो पहला आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, क्या बात है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बेहद खूबसूरत, क्या बात है। तो तरीका की सीगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। पहला नंबर आप फाइंड करना है, दूजा नंबर 48 गिवन है, एलसीएम 144 है, एचसीएफ 8 है, बराबर पईयां वैल्यूज कट सकते हो तो एक्स बराबर तुहाडे कोले 24 आंसर आ गया। एक लाइन च खत्म कर दो सवाल नूं, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बराबर पईयां वैल्यूज नूं इत्थे ही खत्म कर दो, खा जाओ, खा जाओ इत्थे पईयां संख्यावां नूं, बाकी कुछ नहीं करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है जी। चलिए भाई, चलिए। अगर साडे कोले इस तरीके का एलसीएम अगर साडे कोले 1920 है और मेरे कोले एचसीएफ अगर पेपर दे विच 16 दिता है, क्या जांदा है कि फर्स्ट संख्या दसो। अगर तुहाडे कोले सैकेंड संख्या 128 है, क्विकली कमन कमन गाइज, बस शॉर्टकट नाल आंसर होना चाहिए, शॉर्टकट नाल आंसर होना चाहिए, बिल्कुल वक्त नहीं जाया करना, क्विकली, बहुत फटाफट आंसर आ जाना चाहिए तुहाडा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बेहद खूबसूरत है। यानी एलसीएम एंड एचसीएफ बेसिक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होंगे ने, घट्टो घट्ट भी आप लगभग 200 तो 250 क्वेश्चन करांगे। बहुत जबरदस्त कॉन्सैप्ट चलेगा। सैशन शेयर कर दिया करो नाल नाल, बस मैक्सीमम शेयर करना है, जगा दिया करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बूंदियां डा देनियां आप, बिल्कुल छड्डना ही कुछ नहीं है। बिल्कुल यार, हरप्रीत तेरा नाम AK47 नाम ना रखा करो, इहो ਜਿਹੇ ਏਡੇ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ नाम नहीं चंगे। नाम बड़ा सोहना है, हरप्रीत सिंह लाओ नाम तुहाडा, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूजी संख्या, एलसीएम इनटू एचसीएफ, साडे कोले की होएगा। पहली संख्या 128 दी है, दूजी संख्या फाइंड करनी है, या पहली संख्या फाइंड करनी, दूजी संख्या दी हुई है, तो कोई फर्क नहीं पैंदा है। 16 रखो, 16 एकम 16, 16 देखो 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 का तुसीं पाड़ा पढ़ लो। बिल्कुल 16 छिका 96, 16 साती 112, 16 8 128, 8 नाल कटो, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 3, 8 चौका 32, 240 आंसर आ गया। थोड़े हत्थां दी कमाल होनी चाहिए है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस करके आप मैक्सीमम टू मैक्सीमम सवाल हल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, राइट, तो आई थिंक हुण मैं थोनों कल जो करावांगा, कल इहदा सैकेंड पार्ट करावां, कल मैं समझा दिना भी की कुछ आएगा कल दे पार्ट दे विच। कल दे पार्ट दे विच बेसिकली 5 पार्ट करावांगा। सब तो पहला पार्ट होएगा कल का जो सैकेंड एचसीएफ एलसीएम सैशन होएगा गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। उहदे च की मैक्सीमम जिवें कि आपां नूं कहा जाता है कि एक रेल आपां, हाँ जी बिल्कुल, ट्रैफिक रोड दी रेड लाइट 6 सैकेंड 10 सैकेंड 15 सैकेंड 20 सैकेंड 25 सैकेंड के अंतराल विच जगदियां ते बुझदियां हन। अगर ये सारियां लाइटां 12 बजे इकट्ठियां जगियां है तो दसो दुआरे बत्तियां किन्ने बजे जगणगियां। इसे सवाल चाहे सानू रिंग वाले सवाल भी पूछे जा सकते हैं, बैल वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, कोई लाइट के संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तरीका तो होएगा। सैकेंड तरीका होएगा एचसीएफ बेस विच, और एचसीएफ विच आएगा को प्राइम नंबर बना के आप क्वेश्चन करने होंगे। तीजा तरीका आएगा कि जो क्या जाएगा कि रिमाइंडर दे विच सानू रिमाइंडर दे विच दिते होंगे, रिमाइंडर दे विच दिते जाणगे, वो सवाल करने हैं। इस तो बाद है कि ईच केस रिमाइंडर आएगा, ईच केस तुहाडे कोल की आएगा, रिमाइंडर आएगा। ये भी सवाल नोट डाउन करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं सैशन च करावांगा कल, तुसीं प्रैक्टिस करनी है। तुहाडे कोल जो भी बुक ने सर, तुहाडियां सारियां वीडियो कित्थों मिलणगियां, मेरियां सारियां वीडियो साडे ऐप विच मिलणगियां G/G, ठीक है। खास तौर पर गाइस मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि पंजाब दे हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके की प्रिपरेशन हो रही है, और कल असी 3 टीचर्स लॉन्च करने जा रहे हैं स्पैशल फॉर यू। याद रखना है, उन्होंने जानकारी थोनों पहला मिल जाएगी। रेगुलरली सपोर्ट करनी है हर टीचर नूं,
ताकि थोड़े नाल मैक्सीमम टू मैक्सीमम सैशनस दे विच इंजॉय कर सकन और तुहानू पढ़ा सकन। यानी देखो एक मिथ हुंदी सी, जो चंडीगढ़ तो बिलोंग नहीं करते हैं, रूरल एरिया चो बिलोंग करते हैं, बच्चे उठ के चंडीगढ़ जाते सी, चंडीगढ़ आउंदे सी पढ़न वास्ते। लेकिन तुसी याद रखो, तुसी शुक्रिया अदा करो कि चंडीगढ़ की फैकल्टी उठ के तुहाडे कोले पहुंच चुकी है। सो कीप सपोर्ट, ठीक है, ताकि असी साडा हौसला डगमगावे ना, तुसी पढ़ सको। पंजाब पटवारी दा बैच चल रहा है, जो कि असी 1 तरीक तो लॉन्च किया है, जिहदे विच लगभग 200 तो ज़्यादा टैसट फ्री ने, ठीक है। इहदे नाल नाल तुहानूं दसना चाहुंदे हैं लगभग बुक्स फ्री ने, ठीक है जी। टॉपिक वाइज स्टडी मटीरियल मिलेगा, डाउट सैशनस हुंदे ने। इफ एनीबडी या थोड़ा रिलेटिव, थोड़ा फ्रेंड्स, थोड़ा कोई भी स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहुंदा है तो इन्हां दी वैलिडिटी होएगी टिल एग्जाम डेट तक ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट, ठीक है, करंट अफेयर दियाँ PDF मंथली वाइज 200 MCQ की प्ले लिस्ट अलग ही बना दिओ, डेफिनेटली बना देंगे जी। असी समंदर सिंह जी जुलाई का करंट अफेयर अलग तो ही बनाया, तुसी चैक करोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आप कल, टेक केयर, बाय बाय।